हेलो चिल्ड्रंस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन एनसीईआरटी। तो आज हम क्लास 7 साइंस की नई जर्नी शुरू करने वाले हैं और हमारा पहला चैप्टर है द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस। अब नाम बच्चों थोड़ा बड़ा है, लेकिन टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम इस पूरे चैप्टर को इंग्लिश की लाइन बाय लाइन रीडिंग के साथ बहुत आसान हिंदी में समझेंगे। और इस चैप्टर में हम जानेंगे कि साइंस सिर्फ फैक्ट्स याद करने का नाम नहीं है। साइंस मीन्स क्वेश्चन करना, ऑब्ज़र्व करना, एक्सपेरिमेंट करना और खुद चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। तो अगर आपको साइंस को रट्टा नहीं बल्कि समझ कर पढ़ना है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए। सो लेट्स बिगिन अवर क्लास 7 साइंस जर्नी विद चैप्टर 1 द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो चलिए शुरू करते हैं। द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस चैप्टर 1। यानी कि एवर इवॉल्विंग का मतलब है जो लगातार बदलता और आगे बढ़ता रहता है, और वर्ल्ड ऑफ साइंस का मतलब है विज्ञान की दुनिया। तो पूरे चैप्टर के टाइटल का सिंपल मीनिंग हुआ विज्ञान की वह दुनिया, साइंस की वह दुनिया जो लगातार नई खोजों और नई जानकारी के साथ आगे बढ़ती रहती है। तो बच्चों, साइंस कभी रुकती नहीं है। हर दिन साइंटिस्ट नई चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं और एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और नई नई डिस्कवरीज करते हैं। जैसे पहले इंसान ने सिर्फ पक्षियों को उड़ते हुए देखा होगा और सोचा होगा क्या इंसान भी उड़ सकता है। इसी तरह के क्वेश्चंस और एक्सपेरिमेंट से धीरे धीरे एयरप्लेन जैसी चीज़ें पॉसिबल हुई। तो इस चैप्टर में हम समझेंगे कि साइंस सिर्फ फैक्ट्स याद करने का नाम नहीं है। साइंस का मतलब है क्यूरियोसिटी, क्वेश्चंस, एक्सपेरिमेंट्स और डिस्कवरीज। सो चिल्ड्रन, लेट्स बिगिन दिस वंडरफुल जर्नी इनटू द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो चलिए अब टेक्स्ट बुक की पहली लाइन से समझते हैं कि हमारी बुक हमें क्या क्या बताना चाहती है। We hope you enjoyed your adventures with curiosity in grade 6 and are now ready to continue our journey into the wonderful world of science। तो मतलब कि बच्चों, सबसे पहले इस लाइन में एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है क्यूरियोसिटी। यानी क्यूरियोसिटी का मतलब होता है किसी चीज़ को जानने की इच्छा। जब हमारे मन में सवाल आता है कि ऐसा क्यों हुआ या ये कैसे होता है, तो उससे बोलते हैं हम क्यूरियोसिटी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप आसमान में इंद्रधनुष देखते हैं और सोचते हैं कि रेनबो कैसे बनता है, तो ये आपकी क्या है, जिज्ञासा, ये क्या है, क्यूरियोसिटी है। अब पूरी लाइन का इजी मीनिंग समझते हैं, ठीक है। तो बुक कह रही है कि हमें उम्मीद है कि ग्रेड 6 में आपने क्यूरियोसिटी के साथ साइंस की अपनी जर्नी को एंजॉय किया होगा। यानी बच्चों, साइंस सीखते समय आपके मन में जो नए नए क्वेश्चंस आते हैं वह आपकी क्यूरियोसिटी है, और इस क्यूरियोसिटी के साथ अब हम साइंस की इस नई जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। फिर है नेक्स्ट लाइन, These again is not just a textbook with facts, it is an invitation to question, to perform experiments and to explore as we try to understand the beautiful world we live in। तो बच्चों, अब बुक एक इम्पॉर्टेंट बात बता रही है कि साइंस की ये बुक सिर्फ फैक्ट्स पढ़कर याद करने के लिए नहीं है। ये बुक हमें तीनों चीज़ों के लिए इनकरेज करती है, क्वेश्चन करना, एक्सपेरिमेंट करना और एक्सप्लोर करना। तो क्वेश्चन यानी सवाल पूछना, एक्सपेरिमेंट्स मीन्स होता है यानी किसी चीज़ को करके देखना, एक्सप्लोर मीन यानी किसी चीज़ के बारे में खुद पता लगाना। तो एग्ज़ाम्पल है, अगर हम पूछें कुछ चीज़ें पानी में क्यों तैरती हैं और कुछ क्यों डूब जाती हैं, तो हम केवल इसका आंसर याद नहीं करेंगे, हम अलग अलग चीज़ें लेकर खुद करके देखेंगे। तो यही क्या है, साइंस का तरीका है। फिर है मतलब कि हम जिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड में रहते हैं उसे समझने के लिए कोशिश करते हैं। हमारे आसपास जो कुछ भी है, पेड़ पौधे, पानी, हवा, एनिमल्स, सूर्य, चांद, स्टार्स, इन सबको समझने में साइंस हमारी क्या करती है, हेल्प करती है। एग्जाम्पल है जैसे कि पेड़ की पत्तियां हरी क्यों होती हैं, बारिश कैसे होती है, दिन और रात क्यों होते हैं, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर हमें साइंस से मिलते हैं। फिर है
नेक्स्ट लाइन, द वर्ल्ड ऑफ साइंस कवर्स एवरीथिंग स्मॉल एंड लार्ज, नियर एंड फार। तो बच्चों इस लाइन का मतलब है बहुत ही सिंपल है। साइंस की दुनिया बहुत बड़ी है, इसमें छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी चीज़ शामिल है। जो चीज़ हमारे पास है और जो बहुत दूर है, साइंस दोनों के बारे में बताती है। हमारे पास एक छोटा सा लीफ है, पत्ती है, और बहुत दूर क्या है, सन और स्टार्स हैं। यानी कि हम दोनों के बारे में साइंस पढ़ सकते हैं। यानी साइंस सिर्फ एक चीज़ के बारे में नहीं है, साइंस इज़ एवरीवेयर। फिर नेक्स्ट लाइन है, वी मे बी लुकिंग एट टीनी सेल्स इनसाइड ए लीफ और द मूवमेंट ऑफ द सन एंड द स्टार्स। यानी कि अब बुक हमें इसका एग्जाम्पल दे रही है, हम एक लीफ के अंदर मौजूद बहुत छोटी छोटी सेल्स के बारे में भी पढ़ सकते हैं। टीनी का मतलब होता है बहुत ही छोटा, सेल्स यानी कि कोशिकाएं। तो दूसरी तरफ हम सन और स्टार्स की मूवमेंट के बारे में भी पढ़ सकते हैं। यानी साइंस एक तरफ बहुत छोटी चीज़ सेल्स को समझाती है और दूसरी तरफ सन और स्टार्स जैसी बहुत बड़ी और दूर की चीज़ों को भी समझाती है। फिर है, वी मे बी टेस्टिंग आउट द मटेरियल्स अराउंड अस एट होम और डिस्कसिंग हाउ वाटर फ्लोज अंडरग्राउंड। अब मतलब कि अब वो कहती है कि साइंस हम अब घर पर भी सीख सकते हैं। मटेरियल्स मतलब हमारे आसपास मौजूद अलग अलग सामान या मटेरियल पदार्थ, हम उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं और छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। तो जैसे कि पानी में पत्थर डालो वह नीचे चला जाता है, पट्टा डालो वह ऊपर रहता है। तो हम क्वेश्चंस कैसे करेंगे, ऐसा क्यों हुआ? तो इसी तरीके से हमारे क्वेश्चंस आगे बनते चले जाएंगे। इसी तरह साइंस हमें यह भी समझाती है कि वाटर ज़मीन के अंदर कैसे जाता है और अंडरग्राउंड कैसे फ्लो करता है। फिर नेक्स्ट लाइन है, एज यू गो थ्रू द चैप्टर्स इन दिस बुक यू विल स्टार्ट न्यू एडवेंचर्स दैट challenge your thinking, expand and your knowledge and help you become an explorer, making small discoveries for yourself. अब बुक हमें बता रही है कि जैसे जैसे आप इस बुक के चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ये चैप्टर्स आपकी थिंकिंग को चैलेंज करेंगे, मतलब है आपको नई नई बातें सोचने के लिए क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं पौधा बिना खाना खाए अपना भोजन कैसे बनाता है, तो आप सोचेंगे ऐसा कैसे होता है। यही आपकी थिंकिंग को चैलेंज करना है। एक्सपेंड योर नॉलेज का मतलब है अपनी नॉलेज को बढ़ाना, और एक्सप्लोर मतलब होता है नई चीज़ों को खोजने वाला। तो बुक कहती है एक्सपेंड योर नॉलेज का मतलब है अपनी नॉलेज को बढ़ाना और एक्सप्लोर मतलब है नई चीज़ों को खोजने वाला। तो बुक हमें ऐसा लर्नर बनाना चाहती है जो खुद चीज़ों को ऑब्जर्व करे और छोटी छोटी डिस्कवरीज करे। यानी कि एग्जाम्पल है, आपने घर में देखा कि धूप में रखा पानी धीरे धीरे कम हो जाता है, फिर आपके मन में क्वेश्चन आया पानी कहाँ चला गया। तो इसके बारे में जानने की कोशिश करना भी साइंटिफिक थिंकिंग है। फिर है नेक्स्ट पैराग्राफ। तो बच्चों इस पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने समझा कि साइंस हमें सिर्फ फैक्ट्स याद नहीं आती याद करना, यह हमें क्वेश्चन करना, एक्सपेरिमेंट करना, ऑब्जर्व करना और एक्सप्लोर करना सिखाती है। अब बुक हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के ज़रिए यही बात समझाने वाली है, और ये एग्जाम्पल है एक सिंपल सा पेपर प्लेन। फिर नेक्स्ट है, बिफोर वी डिवाइन इन टू अवर एक्साइटिंग जर्नी टेक ए मोमेंट टू ऑब्जर्व समथिंग स्पेशल अबाउट दिस बुक। इसका मतलब है अपनी एक्साइटिंग जर्नी शुरू करने से पहले इस बुक की एक स्पेशल बात को ध्यान से देखिए। ऑब्जर्व का मतलब है ध्यान से देखना, यानी बुक चाहती है कि हम सिर्फ पढ़ें नहीं बल्कि चीज़ों को ध्यान से देखें भी। लुक एट द पेज नंबर्स, दे फ्लो द प्लेफुल फ्लाइट ऑफ ए बटरफ्लाई एंड द सोरिंग ऑफ ए पेपर प्लेन। अब बुक हमें पेज नंबर्स की तरफ ध्यान देने के लिए कह रही है। तो इसमें जो पेज नंबर है, इस बुक में पेज नंबर को बटरफ्लाई की फ़्लाइट और पेपर प्लेन की उड़ान से जोड़ा गया है इस पिक्चर में। यानी इस बुक में छोटी छोटी चीज़ों में भी एक इंटरेस्टिंग आइडिया दिया गया है।
बुक हमें ये भी सिखा रही है कि लर्निंग को इंटरेस्टिंग और इंजॉयबल बनाया जा सकता है। जस्ट एज ए बटरफ्लाई फ्लटर्स फ्रीली एंड ए पेपर प्लेन्स फ्लाइज इनटू द स्काई, लर्निंग टेक्स फ्लाइट व्हेन क्यूरियोसिटी लीड्स द वे। मतलब कि अब ये बहुत ब्यूटीफुल बात कही गई है यहाँ पे। जिस तरह बटरफ्लाई आज़ादी से उड़ती है और पेपर प्लेन आसमान में उड़ता है, उसी तरह हमारा लर्निंग भी आगे बढ़ता है जब हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होती है। यानी जब हमें किसी चीज़ को जानने की इच्छा होती है तो हम उससे सीखने की कोशिश करते हैं। आप पूछते हैं चाँद हमारे साथ साथ क्यों चलता हुआ दिखाई देता है। अब आप उसका आंसर जानना चाहेंगे, तो यह क्या है, यही क्यूरियोसिटी आपको सीखने के लिए आगे ले जाती है और इसी से क्या बनते हैं हमारे क्वेश्चंस। फिर है, डिड यू नो दैट समथिंग एज ए सिंपल एज ए पेपर प्लेन इंस्पायर्ड रियल साइंटिफिक एक्सप्लोरेशंस ऑफ फ्लाइट। बुक अब हमसे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ रही है। क्या आपको पता है कि एक सिंपल पेपर प्लेन ने भी लोगों को फ्लाइट यानी उड़ान के बारे में सोचने की इंस्पिरेशन दी। इंस्पिराइट का मतलब है प्रेरणा देना। तो जब हम पेपर प्लेन उड़ाते हैं तो हम सोच सकते हैं ये हवा में कैसे उड़ रहा है, अगर इसका शेप बदल दें तो क्या होगा। ऐसे ही क्वेश्चन से साइंस में नई चीज़ों के बारे में सोचने की शुरुआत होती है। जैसे ये पिक्चर्स में दिखा रहे हैं, बच्चे पेपर प्लेन उड़ा रहे हैं, तो यही क्या है, ये जानने की इच्छा रख रहे हैं कि प्लेन भी कैसे उड़ता है ना। तो इसी को हम बोलते हैं क्यूरियोसिटी। और इसी तरीके से हमारे क्या है क्वेश्चंस बनते हैं साइंस में। फ्रॉम अर्ली इन्वेंटर्स स्टडिंग बर्ड विंग्स टू मॉडर्न इंजीनियर्स डिजाइनिंग एयरक्राफ्ट, द ड्रीम ऑफ फ्लाइंग स्टार्टेड विद सिंपल ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। मतलब कि अब बुक हमें उड़ने की हिस्ट्री की तरफ ले जा रही है। पुराने समय के इन्वेंटर्स ने बर्ड्स के विंग्स को ऑब्ज़र्व और स्टडी किया है ना। उसी को देख के, उसी को सोच के उन्होंने आगे एयरप्लेन की बनाया। उन्होंने सोचा कि बर्ड्स हवा में कैसे उड़ते हैं। बाद में मॉडर्न इंजीनियर्स ने फ़्लाइट के बारे में नॉलेज और एक्सपेरिमेंट्स की मदद से एयरक्राफ्ट डिज़ाइन किए। यानी पहले ऑब्जर्वेशन हुआ, फिर क्वेश्चन आए, फिर क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट्स हुए और धीरे धीरे नई टेक्नोलॉजी बन गई। तो इसका मतलब है कि इंसान के उड़ने का सपना किसी एक दिन में पूरा नहीं हुआ। इसकी शुरुआत बहुत सिंपल ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से हुई। लोगों ने बर्ड्स को देखा, उनके विंग्स को समझने की कोशिश की, एक्सपेरिमेंट्स किए और धीरे धीरे फ्लाइंग मशीन्स बनाना शुरू की। यानी कि यही साइंस की खासियत है, छोटी ऑब्जर्वेशन से बड़ी डिस्कवरी हो सकती है। फिर है नेक्स्ट लाइन, सो एज यू टर्न ईच पेज लेट योर इमेजिनेशन टेक फ्लाइट एक्सप्लोरिंग न्यू आइडियाज डिस्कवरिंग वंडर्स एंड रीचिंग फॉर द स्काइज। अब मतलब ये है, अब बुक हमें एक बहुत ब्यूटीफुल मैसेज दे रही है। जब आप इस बुक का हर पेज पढ़ें तो अपनी इमेजिनेशन को उड़ान दें। इसका मतलब है नई नई चीज़ों के बारे में सोचिए, क्वेश्चन पूछिए, नई आइडियाज़ एक्सप्लोर कीजिए और नई डिस्कवरीज़ के बारे में जानिए। डिस्कवरीज मीन्स खोजना, खोज के बारे में जानिए। अगर आप स्पेस के बारे में पढ़ रहे हैं तो इमेजिन कीजिए, अगर मैं स्पेस में जाऊं तो वहाँ क्या क्या देखूंगा। ऐसी इमेजिनेशन और क्यूरियोसिटी आपको और ज़्यादा सीखने के लिए मोटिवेट करती है। तो बच्चों, आज के इस पेज से हमने एक इम्पॉर्टेंट बात सीखी। साइंस केवल फैक्ट्स याद करने का नाम नहीं है। साइंस का मतलब है ऑब्जर्व करना, क्वेश्चन करना, एक्सपेरिमेंट करना, एक्सप्लोर करना और नई चीज़ों को डिस्कवर करना। और सबसे इम्पॉर्टेंट है अपने अंदर की क्यूरियोसिटी को हमेशा जागरूक रखना, अलाइव रखना, क्योंकि हो सकता है आपका आज का एक छोटा सा क्वेश्चन कल की एक बड़ी डिस्कवरी बन जाए। सो चिल्ड्रन, इस क्यूरियोसिटी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और इस बुक के अगले पार्ट पर जानेंगे कि साइंस हमें क्या सिखाएगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लग रही है तो मिशन एनसीईआरटी के साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।